नमस्कार, मैं प्राध्यापक एकनाथ कड़ावकर, SSGM कॉलेज कोपरगांव, विषय हिंदी, कक्षा 12वीं, पाठ क्रमांक 5। इसमें 2 पद्य दिए गए हैं। गुरुवाणी पद्य हमारा पूरा हो गया। हमारा दूसरा पद्य वृंद के दोहे जो है वो शुरू है। उसका पहले भाग में हमने कुछ दोहे देखे, कुछ दोहों का अध्ययन किया देखे यानी कि, और बाकी जो बचे हैं उसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। तो इसमें वृंद जी ने पहले दोहे में कहा है कि ज्ञान जो है वो बहुत बड़ा होता है। ये भंडार जो है, सरस्वती का भंडार जो है, वो इसकी अजब की मैया है। जैसे उसका खर्च करते हैं वो ऐसे बढ़ता ही जाता है, अगर तुम खर्च नहीं करते तो वो घट जाता है। इस तरह की बात उन्होंने इसमें कही है। दूसरे दोहे में उन्होंने कहा है कि हम जैसे हैं वैसा ही हमारे हृदय में, दिल में जो बात है वो हमारे आँखों में दिखाई देती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम शीशे के सामने, दर्पण के सामने खड़े हो जाते तो दर्पण में जैसा है वैसा ही दिखाई देता है, उस तरह से वो आँखें भी बता देती है। तीसरे दोहे में उन्होंने कहा है कि अपनी जो पहुँच है, यानी कि अपनी जितनी औकात है उतना ही काम करना चाहिए। वो कहते हैं कि जितनी हमारी चादर लंबी होगी उतने ही पाँव पसारने चाहिए। ज़्यादा अगर करने का प्रयास करेंगे तो दुख मिलेगा। चौथे दोहे में वो कहते हैं कि हमें व्यापार करते समय, यानी कि कार्य करते समय, किसी के भी साथ कपट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हम करेंगे तो वो व्यापार जो है वो चलता नहीं। एक बार कपट करते हैं तो दूसरी बार लोग तुम्हारे पास नहीं आते। ठीक उसी तरह से जिस तरह से लकड़ी की हंडी यानी कि बर्तन जब हम चूल्हे पर चढ़ाएंगे तो वो जल जाता है, उसी तरह से व्यापार में भी लोगों का विश्वास जो है वो कमाना चाहिए। अगर अपने खुद के स्वार्थ के लिए कुछ कपट करेंगे तो व्यापार नहीं चलेगा। तो उसके बाद वाले दोहे में वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति बड़ा हो जाने से, बड़े पद पर पहुंचने से उसमें बड़प्पन नहीं आता। बड़प्पन आने के लिए उसमें वो गुण होने चाहिए। अगर वो गुण नहीं है तो वो बड़ा नहीं होता, भले ही कौन से भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएगा तो भी। ठीक उसी तरह से वो कहते हैं कि जैसे कौवा मंदिर के शिखर पर बैठ जाता है तो वह गरुड़ नहीं बनता। तो उसके लिए ये कहते हैं कि योग्यता के अनुसार ही, जितनी हमारी योग्यता नहीं होने के बाद हमें अगर वो बड़ा पद मिलेगा तो उसमें कुछ अर्थ नहीं है। वो बड़े पद पर हम पहुंच जाते तो उसके लिए हमारे पास गुण भी होने चाहिए, उतना बड़प्पन भी हम में होना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। ये कहते हैं कि अगले वाली जो दोहा है उसमें कहते हैं कि दूसरों के भरोसे पर व्यापार या कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरों के भरोसे हम कार्य करेंगे और ऐसी आशा में खुश रहेंगे, मोद यानी कि खुशी में रहेंगे कि लोग करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। लोग दूसरों के भरोसे पर कौन सा भी काम, उद्यम यानी कि व्यापार, कार्य, कर्म जो है वो हम दूसरों के भरोसे पर छोड़ देंगे और कहेंगे कि हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि गगरी कैसी फोरिए होनियो देखी पयोद। तो गगरी यानी कि गागर, बर्तन जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें पानी हम भरते हैं, उसे गढ़ा हम कहते हैं। तो घड़े में पानी भरते हैं तो वो पानी पीने के लिए हमें अच्छी तरह से मिलता भी है और उसकी उपयोगिता उतनी होती है। लेकिन हमारे आगे अगर जो ऐसा दिखाई देता है कि बहुत बड़े बादल आ गए हैं, काले काले बादल, अब बारिश होगी, पानी ही पानी हो जाएगा, और इसीलिए वहाँ हम ये सोचेंगे कि अब गबरी का कुछ फ़ायदा नहीं है,
उसे फोड़ देंगे, तो इससे बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी उसी में है जो कि प्रत्येक चीज़ का उपयोग जो है हर जगह पर होता है और वो करना चाहिए। देखें आज दूसरे भाग में दोहा है, कछु कही नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में, उचरी बिगाड़े अंग। तो ये कहते हैं कि कछु कही नीच न छेड़िए। कछु यानी कि कहीं भी नीच न छेड़िए, यानी कि बुरे व्यक्ति को छेड़ना नहीं चाहिए, यानी कि बुरे व्यक्ति के साथ संबंध रखना नहीं चाहिए, बुरे व्यक्ति से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। भलो न वाको संग, भलो यानी कि भला, नहीं, वाको यानी कि उसके साथ, संग यानी कि दोस्ती, बुरे व्यक्ति के साथ दोस्ती करना अच्छा ही नहीं है। वो बुरे व्यक्ति के साथ अगर हम दोस्ती करते हैं तो हम भी बुरे बन जाते हैं। तो इसी तरह से ये कहते हैं कि पाथर डारे कीच में, उछरी बिगाड़े अंग। तो कीचड़ में जब हम पत्थर डालेंगे तो वहाँ से क्या उड़ती है, गंदगी उड़ती है, और वो गंदगी दूसरे के अंग पर भी गिरती है, हमारे अंग पर गिरती है, और इससे हम भी हमारे भी शरीर जो है ये गंदा होता है। इसी तरह से बुरे व्यक्ति के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ऐसे वृंद ने कहा है। तो इस तरह के दोहे और भी हैं, पुराने जो सिलेबस हो गई थी वो सब सिलेबसों में इस तरह के दोहे बहुत से आ गए हैं कि हम अच्छे व्यक्ति, सद्गुणी व्यक्ति से दोस्ती करेंगे तो उसका फ़ायदा होता है, दुर्गुणी व्यक्ति से हम अगर दोस्ती करेंगे तो उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। उल्टे लोग हमें कहते हैं कि ये भी दुर्गुणी है, ये भी बुरा व्यक्ति है, और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को न छेड़िए, ऐसा वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह का ये दोहा जो है ये हमें बहुत पढ़ाता है, बहुत सिखाता है कि क्या करना चाहिए। जैसे कि आज तुम छात्र जीवन में है, छात्र जीवन में किस छात्र से यानी कि दोस्त के साथ दोस्ती करनी चाहिए, कैसे व्यक्ति से दोस्ती करनी चाहिए, तो वो अगर हर दिन अध्ययन करता है, अध्ययन पर ज़्यादा ध्यान देता है, उसके साथ दोस्ती करो। जो बाहर जाकर खेलते हैं, बाहर जाकर दूसरे कुछ व्यवहार करते हैं, उनके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। दोस्ती किसके साथ करनी चाहिए? तो जो छात्र बहुत अच्छा है, यानी कि क्लास में वो अध्ययन करने वाला, होशियार, तेज है, ऐसे ही छात्रों से, यानी कि अपने दोस्त ऐसे होने चाहिए जो सद्गुणी है। जो अध्ययन नहीं करते उसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। आगे वाला दोहा है, जो पावै अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तपि तपि मध्याह्न लौ, अस्त होतु है भान। तो ये कहते हैं कि जो पावे अति उच्च पद, यानी कि अति उच्च पद पर बड़ापन, यानी कि उन्हें जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त हो गया है, और वो पद कितने समय के लिए, सीमित समय के लिए रहता है, उसके बाद उसका पद निकल जाता है तो उसका पतन होता है, यानी कि उसका महत्व जो है वो कम हो जाता है। और ये बात निदान है, यानी कि निश्चित है कि उसका उच्च पद कायम रहने वाला नहीं है, पद निकल जाता है, और जब पद निकल जाता है तो उसका महत्व जो है कम हो जाता है। जिस तरह से मध्याह्न सूर्य जो है, मध्याह्न सूर्य धूप जो है वो कड़ी धूप होती है, उसकी ओर हम देख भी नहीं सकते, और उस लौ से हमें बहुत कष्ट होते हैं, यानी कि उस लौ से बचने के लिए हम छाया में जाना चाहते हैं। और ऐसे समय सूर्य जो है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति जो है वो बिखेरता है, धूप ज़्यादा बिखेरता है, लेकिन वही सूर्य जो होता है अस्त होता है, यानी कि उसका भी अस्त होता है, उसका भी एक समय होता है, दोपहर का समय, और शाम का समय हो जाता है तो सूर्य धूप नहीं
बिखेर सकता, यानी कि उसका भी अस्त होता है। भान यानी कि भानु सूर्य, तो सूर्य का अस्त होता है। मध्याह्न सूर्य जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, वो धूप जो है वो बिखेरता है और उस धूप से हम परेशान होते हैं। लेकिन वही जो सूरज है वो शाम को क्या होता है, उसका अस्त हो जाता है, तो उसकी जो शक्ति है वो कहीं दिखाई नहीं देती, यानी कि उसकी शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाती है। और ऐसी शक्ति ख़त्म यानी कि उनकी जो वो धूप जो है वो कम हो जाती है। तो ऐसे धूप कम हो जाने से उसका जो रूप है वो मध्याह्न रूप ख़त्म हो जाता है। उसी तरह से उच्च पद जब है तब तक है, लेकिन उसके बाद उच्च पद नहीं रहता तो हमारा पतन हो जाता है। यानी कि उच्च पद पर जाने से गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम एक न एक दिन वो पद छोड़ने वाले हैं। इस तरह का वो दोहा है। आगे वाला दोहा है, जो जाको गुण जानही सोती ही आदर देत, कोकिल अम्बही लेत है काग निम्बौरी लेत। जाको गुण जानही, जिसके गुण जानकर, जो व्यक्ति उसके गुण जानकर उसी प्रकार का आदर देता है, यानी कि जो बड़ा व्यक्ति है उसे हम आदर देते हैं। आदर क्यों देते हैं, तो उसे हम देखकर या हमें पता है कि वो आदमी अच्छा है, तो उसी तरह से जिसके गुण अच्छे हैं उन्हें आदर मिलता है। जैसे कि गुण सद्गुण जिसमें है उसे आदर मिलता है, और जिसमें सद्गुण नहीं है लोग उसे आदर नहीं देते। ऐसे ही मानव में भी सद्गुण होते हैं, वैसे ही उनमें कुछ ऐसे, जैसे कि कोकिल में गुण होता है, ये एक बहुत उसकी मीठी आवाज़ होती है, और उसकी मीठी आवाज़ होती है इसीलिए उसे क्या मिलता है, आम मिलता है। और काग जो है वो कर्कश आवाज़ कर निकालता है, इसीलिए उसे निम्बौरी मिलती है। निम्बौरी यानी कि नीम की जो निम्बौरी कहते हैं उसे, नीम वृक्ष जो हमें पता है कि वो कड़वा होता है और उसकी निम्बौरी और भी कड़वी होती है, तो ये निम्बौरी काग को मिलती है। निम्बौरी यानी कि उसे कोई खाता भी नहीं है, वो तुच्छ वस्तु है। और आम जो है वो अच्छी चीज़ है। वो अच्छी चीज़ किसको मिलती है, जिसमें गुण अच्छे हैं उसे अच्छी चीज़ मिलती है, जिसमें गुण अच्छे नहीं है उसे अच्छी चीज़ नहीं मिलती। तो जाको गुण जान ही, जिसके गुण जान कर ही हम आदर देते हैं। जैसे कि छात्र जो है ये अध्यापकों को आदर देते हैं, साधारण सी बात है ना, कि आदर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो उनके गुरु होते हैं, वो उन्हें ध्यान देते हैं और ज्ञान देते हैं, इसीलिए वो उन्हें आदर देते हैं। गुरु को शिष्य आदर देता है, क्यों देता है, इसीलिए देता है क्योंकि उनमें ज्ञान जैसे एक गुण होता है, अच्छा गुण होता है, और इसलिए वो आदर देता है। लेकिन ऐसे ही दूसरा कोई व्यक्ति हो तो उसे आदर नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे कौन से गुण उसमें दिखाई नहीं देते। अच्छे गुण जिसमें दिखाई देते हैं उसे हम आदर देते हैं, आदर करते हैं, और बाकी वाले का आदर नहीं करते। तो अच्छी चीज़ जिसके पास है, जिसके पास जिस व्यक्ति के गुण अच्छे हैं उसे आदर मिलता है, और इसीलिए वो कहते सम्मान मिलता है। और इसीलिए वो कहते कि क्या, कोयल अम्बही ले, तो कोयल क्या करती है, आम का आस्वाद लेती है, और काग को मिलती है निम्बौरी, यानी कि जैसा कर्म कर वैसे ही तुम्हें आदर मिलेगा। तो ये कहते हैं कि आज आगे वाला दोहा है, आप अकारज आपनो करत कुबूद के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने
मारत मूर्ख हाथ। तो ये कहते हैं कि अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। तो ये कहते हैं कि कुबूद के साथ यानी कि अविवेक के साथ अकारज यानी कि ऐसा कार्य जो हमारे लिए हानिकारक होता है, कि अपने लिए अकारज होता है, अपने लिए वो आप क्या करते हैं, अपने लिए ये कार्य जो है हानिकारक बना देते हैं, क्योंकि तुम कुबूद होते हैं। कुबूद होते हैं यानी कि अविवेकी होते हैं, और अविवेकी व्यक्ति अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारता है, अपने ही हाथों से। अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, ये कहावत है कि अपने ही हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। ये क्यों मारते हैं? मूर्खता से मारते हैं। मूर्खता यानी कि कुबुद्धि, जिनके पास अच्छी बुद्धि नहीं है, मूर्ख लोग होते हैं। और मूर्ख लोग क्या करते हैं? अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारते हैं। अभी तुम छात्र हैं तो तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। कब? जब तुम अध्ययन नहीं करते, क्योंकि तुम्हें अध्ययन करने के लिए ही यहाँ भेजा गया है। अगर अध्ययन करके तुम अच्छी तरह से अंक प्राप्त करेंगे तो आप बड़े आदमी बनेंगे। अगर तुम अध्ययन नहीं करेंगे तो ये मूर्खता है। और मूर्खता की बात कौन सी है? तो अपने ही हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। तो अविवेक से कौन सा भी कार्य करना नहीं चाहिए, अविवेक से हानि पहुंचती है। इसीलिए हमें ये सोच समझकर सत विवेक बुद्धि को जागृत करके काम करना चाहिए। कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है, अगर हमें पता नहीं है तो दूसरों को पूछना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर मार्गदर्शन अच्छे व्यक्ति का लेंगे तो मार्गदर्शन भी अच्छा मिलता है। उसमें मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति जो है वो लायक होना चाहिए। ऐसे लायक व्यक्ति को ढूंढकर उसका मार्गदर्शन लेना चाहिए और उसके बाद हमें कार्य करना चाहिए। लास्ट वाला दोहा है, अंतिम दोहा है, कुल कपुत जानो परे लखी शुभ लक्षण गात, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। तो एक दोहा पुरानी सिलेबस हो गई उस पुस्तक में, और एक ऐसा इसी प्रकार का दोहा था, रहीम का दोहा था। ये वृंद के दोहे हैं, तो रहीम भी ऐसे ही नीतिपरक दोहे लिखते हैं। तो जो रहीम गति दीपकी कुल कपुत गति सोय, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधियारो होय। तो ये कहते हैं कुल कपुत गति सोय। रहीम कहते हैं कि दीपक की और कुल की गति, कुल यानी कि हमारे कुल के दीपक, कुल दीपक, दोनों की गति कैसी होती है? समान होती है। जैसे ही वो जन्म लेता है पूत, वैसे ही घर में हर्ष होता है, आनंद होता है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो जाता है तो वो कपूत निकलता है, और कपूत निकलता है तो अंधियारा हो जाता है। उसी तरह दीपक जब जलता है तो वो उजियारा देता है, जलाया जाता है तो उजियारा। लेकिन बढ़े यानी कि उसे बुझाने के बाद अंधियारा छा जाता है। उसी तरह का ये दोहा है, कुल कपत जानो परे लखी शुभ लक्षण गात। तो ये कहते हैं कि बच्चे जो है उसके लक्षण जो है ये बचपन में ही दिखाई देते हैं, वो अच्छे हैं या बुरे हैं। यानी कि एक मराठी में कहावत है कि मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात। उसी प्रकार की बात उन्होंने कही है। लखी शुभ लक्षण गात, तो इनके शुभ लक्षण जो है वो उसके गात से, शरीर से पता चलती है। कैसे पता चलती है? तो वो कपूत जो है या कुल यानी कि सपूत है, तो जानो परे यानी कि उसकी जानकारी जो है हमें मिलती है। कैसे मिलती है? तो उसका शारीरिक लक्षणों को देखकर उसके अच्छाई बुराई जो है वो हम जान सकते हैं। जैसे किसी पौधे के चिकने और स्वस्थ पत्ते देखकर
उसके होनहार होने के लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ वो कहते हैं कि अच्छे लक्षण, यहाँ कपूत के लक्षण नहीं, अच्छे लक्षण। तो यहाँ अच्छे लक्षण कैसे दिखाई देते? होनहार विरवान के, होनहार पौधे के, होत चिकने पात, जिसके पात अच्छे होते, पत्ते अच्छे होते हैं, वो पौधा भी अच्छा होगा, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। वैसे ही उसके लक्षण जो है वो शुभ देखकर, अच्छे देखकर हम कह सकते हैं कि ये आगे चलकर सपूत बनेगा, कपूत नहीं। तो ये कुल का कुल यानी कि हमारे परिवार का वो भला करेगा, तभी दिखाई देगा जब उसमें शुभ लक्षण दिखाई देंगे। तो इस तरह से ये वृंद के दोहे जो है, उस दोहों में हमें एक एक बात अच्छी बताई गई है कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा करने से ही भलाई है। ऐसा नहीं करेंगे तो जीवन में हमें बहुत से कष्ट झेलने पड़ेंगे। अगर हमें जीवन अगर अच्छा बनाना है तो सद्गुणों का सहारा लेना चाहिए, यही वृंद जी का कहना है।